गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम +1 फिजिक्स में लास्ट वीडियो से एक टॉपिक कैरी आउट है बच्चा हमारा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट कंटिन्यू है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट आर आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कल बोला गया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बोला गया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और उनके बीच में बनने वाले एंगल का कोस कंपोनेंट आपको लेना था। दो प्रॉपर्टीज हमारी ओवर हो गई हैं गाइस। तीसरी प्रॉपर्टी है आज हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, 1 मार्क्स में डायरेक्ट भी देते हैं हम, 1 मार्क्स में डायरेक्ट भी दिया जाता है। स्केलर प्रोडक्ट ऐसे आएगा, प्रूव दैट या हाउ यू से एज, दोनों तरह से क्वेश्चन बनता है। प्रूव दैट या हाउ यू से एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो पहले तो एक बार बार एक डिमांड आ रही है कि सर वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में क्या फ़र्क है। तो गाइज बिल्कुल सिंपल है, ए वेक्टर है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये रहा। दैट मीन्स अगर ऊपर बार लग गई तो वेक्टर बन गया, बिना बार के लिख दिया तो मैग्नीट्यूड है। ये ए वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका अमाउंट कितना है। तो सिंपल, एक तो ये चीज़ क्लियर करो। अब सुनो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बच्चा आप खुद देखना, वेक्टर विद इटसेल्फ, मेरे पास एक कॉमन एग्जांपल है वेक्टर विद इटसेल्फ का। ये मेरा हाथ एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों वेक्टर बिल्कुल इक्वल है। अगर हम इस हाथ को इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे रखें तो गाइज इधर से भी आउटसाइड एक हैंड की नज़र आ रही है और इधर से भी, जबकि एक्चुअल में ये कितने हैं सामने से देखोगे, मतलब बिल्कुल फिंगर टू फिंगर अगर अटैच करके ये दिखाए तो आपको अब ऐसा लगेगा हमारा एक हाथ है, इसके पीछे दूसरा लगा भी दिया तब भी सामने से एक ही हाथ नज़र आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में है कितने? 2, क्योंकि सेम लाइन के ऊपर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। वेक्टर विद इटसेल्फ का मतलब एक वेक्टर ये है और गाइस दूसरा वेक्टर भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर है। तो अब एक बात बताओ, अगर हम ये बोलें कि 5 रुपीज़ कॉइन 5 रुपीज़ कॉइन है, दूसरे वाला कॉइन वो भी 5 रुपीज़ का है, तो उसको क्या नाम दोगे? 5 रुपीज़ कॉइन। यस, गुड। तो यहाँ पर ए वेक्टर, अगर ये यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर है और दूसरा भी बिल्कुल एग्जैक्ट टेल टू हेड बिल्कुल सेम ऐसा ही है और इसके ऊपर है, तो दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? तो दूसरे वाले को भी सेकंड वेक्टर ना कह करके ए वेक्टर ही कहेंगे, क्योंकि वो दोनों बराबर है। अब गाइज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए कोस थीटा, और आपको भी पता है कितना है, थीटा की वैल्यू 0, तो कोस थीटा ये पूरे की वैल्यू 0 नहीं है, थीटा की वैल्यू बताई है, थीटा 0 है, तो थीटा 0 हो गया, तो कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू +1। कोस 0 डिग्री की वैल्यू +1 होती है, तो यहाँ क्या आएगा? ए और 1, तो आपका क्या आ गया? ए और ए स्क्वायर। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ आर ऑलवेज बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। देखो अभी बोला था ए वेक्टर वेक्टर है और ए उसका मैग्नीट्यूड है, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आ गया? ए स्क्वायर। यही प्रूव करवा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और काम की बात कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है उस सिचुएशन में, लाइक आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1, वैसे क्या आएगा? आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। और अगर इन सबको इकट्ठा कर दें तो आपके पास कॉमन आ गया आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1। आप लोग याद रखें मेरी बात को, आज ही या आज के बाद कभी भी फिजिक्स में किसी भी मोमेंट पर अगर आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के इकट्ठा आ गया ना तो उनकी वैल्यू 1 है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। Dot product is distributive. In the lower kinder department, teacher is distributive to all students. कॉमन एग्जाम्पल दे दिया, सोच लो। लाइक किंडरगार्टन के अंदर वहाँ अगर आप देखो
LKG बोलते हैं, पढ़ करके आए हैं आप, KG और LKG। KG और LKG स्टैंडर्ड में क्लास टीचर डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये देखो, A.B+C, A टीचर है, B+C, ये आगे तक ऐसे हो सकते हैं, B+C+D+E+F+G+H+that+ लास्ट स्टूडेंट, पूरा। A इज द टीचर, डिस्ट्रीब्यूटिव करो तो बच्चा देखो, B अपनी नोटबुक टीचर के पास लाया और टीचर ने नोटबुक में काम किया, A.B वापस गया, प्लस का निशान आ गया आगे, फिर टीचर के पास C आया तो A.C, फिर प्लस का निशान, फिर D स्टूडेंट आया तो A.D। इसका मतलब A का अफेक्ट सबके ऊपर बराबर है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो कह रहे हैं दो ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसका मतलब A.B+C, A.B+A.C। आप क्लियर हो गए, आपका एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर व्हेन दे आर पैरेलल और इन एंटी पैरेलल। ये केस समझने का है। आप जब दोनों चीज़ें समझ आ जाएंगी उसके बाद है ना एक जवाब निकल करके आएगा आपका कि पैरेलल में क्या होगा और एंटी पैरेलल में क्या होगा। पहले पैरेलल में देखो, पैरेलल में ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, इसको भी पैरेलल मानेंगे। सेम लाइन के अलोंग है, सेम लाइन के अलोंग ऊपर नीचे हो या आगे पीछे सब पैरेलल है। एंटी पैरेलल, एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर, ये एंटी पैरेलल माना जाएगा। ये ऐसे भी है, इसको अब ये देखो, अगर यहाँ मान लो ये वेक्टर यहाँ है, इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रख दूँ तो तब भी तो इधर ही रहेगा और उतना ही रहेगा। दैट मीन्स इस तरह का अरेंजमेंट 180 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस तरह का अरेंजमेंट या ये अरेंजमेंट 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपीटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो हमारे पास एक बात निकल करके आ रही है गाइज, डॉट प्रोडक्ट इन पैरेलल अरेंजमेंट इक्वल टू 0 एंगल, एंटी पैरेलल कैपेबल टू मेक द 180 डिग्री एंगल। याद रखें, सेम लाइन में 0 डिग्री का आएगा और इधर 180 डिग्री का आएगा। कोस 0 1 होता है, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कोस थीटा और कोस थीटा 0 डिग्री, तो कोस 0 अभी बोला था, कोस 0 +1 तो ए बी के बराबर आ गया। कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ ए बी ए डॉट बी, ए बी कोस 180 और कोस 180 कितना होता है -1, तो ये -AB। तो रिजल्ट क्या निकला? अब गाइज हमारे पास एक रिजल्ट निकला, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर व्हेन दे आर पैरेलल, when they are parallel then that is equal to product of their magnitude, simple, product of their magnitude। और when they are in anti parallel, अगर दो वेक्टर आपके एंटी पैरेलल है then that is equal to negative of product of their magnitude। ऊपर सिंपल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड है या नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड है, बस ये फर्क है दोनों में। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास 6th प्रॉपर्टी, व्हेन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज थीटा। कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं हाउ यू कैलकुलेट द थीटा, आप थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये चीज़ करने के लिए आपको पीछे का याद रखना पड़ेगा। गाइस देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कोस थीटा, कोस थीटा अगर यहाँ निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? कोस थीटा अगर निकालेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेक्टर को रिजोल्व करना हमने आपको बताया था। ए वेक्टर टूटा है ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड, दोनों को ऐड कर दिया। नीचे सिंपल ए और सिंपल बी सबको आता है, सिंपल ए किस में टूटेगा? ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर पूरी चीज़ अंडर रूट में। बी किस में? बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर अंडर रूट में, इसके बराबर आ गया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 7th प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, 7th हमारे पास, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म में आपको तोड़ना है। दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडेड द टू वेक्टर, आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ए को रिजोल्व करो, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। बी वेक्टर को रिजोल्व करेंगे, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। कुछ नहीं करना, ए डॉट बी का मतलब ऊपर वाली इक्वेशन ये रही, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बिल्कुल तसल्ली से बच्चा एक फैक्टर को लेकर के मल्टीप्लाई करनी है। देखो, ए एक्स आई कैप बाहर ले लिया और ये पूरी ब्रैकेट यहाँ लिख दी, फिर यहाँ से ए वाई जे कैप बाहर ले लिया, फिर पूरी ब्रैकेट लिख दी, फिर ए जेड के कैप बाहर ले लिया, फिर पूरी ब्रैकेट लिख दी। अब क्या करेंगे?
इस सिंगल स्टेप से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। लाइक देखो ax को हमेशा आगे लिखेंगे और ये यूनिट वेक्टर पीछे लिखेंगे। हमने लिखा ax फिर bx, एक समझ लो बस एक ब्रैकेट को, ax bx I मैंने लिख दिया I, फिर प्लस ax by और I और j, ये I और ये j, फिर ax bz, फिर लिखा है ax bz, I और k, ये I और k। बताइए समझ आ गई। आप हमेशा एक बात याद रखें, जिस तरह से यहाँ बोला गया था प्रॉपर्टी में i डॉट आई j डॉट जे k डॉट k 1 होता है, उसी तरह से रेंडमली i डॉट जे डॉट k डॉट आई अगर कहीं आ गया तो वो जीरो है, वो जीरो है, यानी कि वो परपेंडिकुलर है। तो i डॉट जे डॉट के डॉट आई अगर कहीं आया तो जीरो। तो अब देखो सेम इसी तरह से ax के साथ फिर ay की मल्टीप्लाई कर दी, फिर az की कर दी। अब चलो देखो गाइज, ax bx ये लिख दिया, i डॉट आई 1, नो नीड टू राइट द 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ax by i डॉट जे क्या हो गया, जीरो, और जीरो जब इससे मल्टीप्लाई हुई तो जीरो। फिर आगे k डॉट आई जीरो इससे मल्टीप्लाई हुई तो जीरो। फिर आगे k डॉट जे जीरो, फिर जीरो। फिर कौन आया, फिर आया ए वाई बी वाई, जे डॉट जे 1 तो ए वाई बी वाई लिख दिया। फिर जीरो फिर जीरो फिर जीरो, लास्ट में कौन आया, ए जेड बी जेड, के डॉट के, और k डॉट के फिर क्या हो गया 1 और 1 लिख दिया। पूरे रिजल्ट को देखें तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ax bx ay by az bz। अलग अलग करूं तो देखो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, इधर से निकालो ax प्लस ay प्लस az, कौन वेक्टर, इसके तो इधर हो गए, और डॉट में या प्लस में किसके आ रहे हैं, प्लस में सारे के सारे ये वेक्टर इधर आ गया, और इसके साथ में कौन आ रहा है, डॉट में दूसरे वाला बी वेक्टर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड, ये यहाँ आ गया। तो इसका मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो गाइज दीज आर ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। लास्ट वीडियो भी देखनी है आपको, ये वीडियो भी आपको देखनी है। गाइज टेक ए स्क्रीनशॉट।